2015 में यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चौंकाने वाली खोज की। येलोस्टोन के नीचे स्थित मैग्मा चेंबर पहले की अपेक्षाओं से कहीं अधिक विशाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार की संरचना का आकार और प्रभाव कितना भव्य हो सकता है? येलोस्टोन की ज्वालामुखी विस्फोटकता सूचकांक 8 में से 8 है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक संभावित विनाशकारी घटना का केंद्र हो सकता है। क्या ये आंकड़े हमें सतर्क नहीं करते? मार्च 2023 में येलोस्टोन क्षेत्र में 354 भूकंपों का जिक्र किया गया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह उतना चिंताजनक नहीं है। क्या यह संभव है कि हम इस भूकंप संबंधी गतिविधियों को हल्के में ले रहे हैं? येलोस्टोन के ज्वालामुखी के भीतर की गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा रही है। विशेषज्ञ भूकंपों और भूमि परिवर्तन के संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या हमें इस निगरानी के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है? यह एक सामान्य भ्रांति है कि ज्वालामुखियों के विस्फोटों की कोई निश्चित समय सीमा होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्वालामुखी अपनी धारा के अनुसार काम करते हैं। क्या यह ज्ञान वास्तव में हमें विस्फोट की संभावना के प्रति सही तरीके से तैयार कर सकता है? येलोस्टोन के पिछले विस्फोटों की बातचीत भी की गई है। सबसे हालिया सुपर विस्फोट ने बवंडर जैसी राक्षसी मात्रा में राख और धूल का उत्सर्जन किया था। क्या हम इस विनाशकारी शक्ति को समझते हैं? ज्वालामुखी के अंदर गर्मी बढ़ने के कारण धरती की सतह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी थी। यह प्रक्रिया विस्फोट से 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। क्या यह संकेत हमें चेतावनी देने के लिए पर्याप्त नहीं है? विस्फोट से पहले छोटे भूकंपों की सक्रियता बढ़ गई थी। इसने यह संकेत दिया कि ज्वालामुखी के अंदर दबाव तेजी से बढ़ रहा था। क्या ये छोटे संकेत हमें बड़ी विपत्ति के लिए तैयार नहीं करते? ज्वालामुखी के चारों ओर की जमीन में उठाव और दरारें उत्पन्न होने लगीं। ये दरारें गैसों के विस्फोट के लिए रास्ता बना रही थीं। क्या हम इन प्राकृतिक संकेतों को सही तरीके से पहचान रहे हैं? इस विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी की राख ने कई जीवों के जीवन को संकट में डाल दिया। राख का गिरना जीवों के लिए सबसे खतरनाक परिणामों में से एक था। क्या इस संकट का हमने सही मूल्यांकन किया है? विस्फोट के बाद तापमान में गिरावट ने विश्वभर में कई वर्षों तक गर्मियों को समाप्त कर दिया। यह जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन गया। क्या हम इस परिवर्तन को नजरअंदाज कर सकते हैं? ज्वालामुखी की ज्वाला ने विशाल क्षेत्र को समाप्त कर दिया था, जो न्यू जर्सी के आकार के बराबर था। इसने पूरी वनस्पति को नष्ट कर दिया और भूमि को बंजर बना दिया। क्या ऐसी घटनाएं हमारी जागरूकता को बढ़ाने का अवसर नहीं देती?